फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रूनिंग के बाद हमें फीडिंग क्या करनी है। और आपको मैंने प्रूनिंग के बाद जो 10 दिनों का एक शेड्यूल मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको इसमें प्लांट के अंदर रूट ट्रीटमेंट करनी है, जिसमें क्योंकि बारिश का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद हम डोरमेंसी ब्रेक करके गुलाब के अंदर फूल लेने की तैयारी करते हैं। इन दैट सिचुएशन हमें एक एप्रीहेंशन होता है कि गुलाब के रूट जोन में या ब्रांच पे कोई फंगस लगा हो, तो एक अच्छे क्वालिटी का फंगीसाइड या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप रूट जोन में और इसके स्टेम में ज़रूर स्प्रे करें। दूसरी बात मैंने बताई थी कि 1261 और 19-19-19 ये दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाकर आपको रूट जोन में आपको 1 ग्राम या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसके ऊपर रूट जोन में आपको डालनी है, फीडिंग करनी है। इसका डोरमेंसी ब्रेक करने का एक प्रोसेस है। और जो तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि 52-34, ये 52-34 ये फ्लावरिंग की तरफ लेकर जाता है प्लांट को। ये प्लांट को एहसास कराता है कि आपको अब फूल देने का टाइम आ गया है। तो वो 52-34 1 ग्राम या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसके रूट जोन में आप डालेंगे, फीडिंग करेंगे। और 1261 और एनपीके के साथ साथ आपको ताकत भी मिलानी है। और ताकत एक ऑर्गेनिक फीडिंग है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कई बार इस पे वीडियो बना चुका हूँ। और 52-34 में भी आप ताकत मिलाकर और ये आपको रूट जोन में फीडिंग करनी है। ये तो फीडिंग के बाद की थी मैंने। दूसरा मैंने बताया था आपको कि मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूनिंग के बाद। अगर मॉइस्चर आप मेंटेन नहीं करते हो तो प्लांट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, प्लांट नहीं उठेगा। अगर आपके जहाँ भी आप रहते हो अगर थोड़ी भी गर्मी है, अभी 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर अगर है, तो आप इसके ऊपर सावरिंग सुबह और शाम जरूर करें ताकि प्लांट के अंदर नमी बनी रहे और प्लांट आपका उठने में कोई परेशानी ना हो। ये आपको मैंने एक एडवाइस किया था। एक अगला एडवाइस मैंने किया था कि जो प्लांट के अंदर जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग के बाद जो नए लीव्स आते हैं, नए पत्ते जो आते हैं, उसमें थ्रिप्स लगने के बहुत चांसेस होते हैं। 100% थ्रिप्स लगते हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक्जोडस प्रिकॉशनरी एक्जोडस जो है 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आपके पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है जैसे ही आपको आँख दिखता है, और आपको ये स्प्रे करना है। अगर आपको लगता है कि कोई और आपके पास मेडिसिन है, कोई और दवा है जिससे लगता है कि थ्रिप्स रुक सकता है, जिसमें आप श्योर हैं कि थ्रिप्स की ट्रीटमेंट ये अच्छी है, तभी आप उसको डालें और उसके ऊपर अप्लाई करें। अदरवाइज आप अगर आपको एक बार भी अगर थ्रिप्स अटैक कर दिया, थ्रिप्स लग गया, तो आपका प्लांट 15 दिन से 1 महीना पहले पीछे चला जाता है और फिर उसको वापस अपने मोशन में लाना, गुलाब को अपने मोशन में लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बीमारी हमें नहीं होने देनी है। और ये पूरे साल हम गुलाब के ऊपर मेहनत करते हैं, और अगर ये थोड़ी सी हमारी चूक की वजह से गुलाब हमारे बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो इससे हमें बचना है। और जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब आगे फीडिंग क्या करनी है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 दिन के बाद हमें, प्रूनिंग के 15 दिन के बाद हमें ये फीडिंग स्टार्ट करनी है। आपको 15 दिन के बाद जो फोलियर फीडिंग करनी है वो है 0050 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आपको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। एक फीडिंग ये करनी है। उसके 2 दिन के बाद आपको जो 52-34 है, 052-34 वो आपको स्प्रे करना है प्लांट के ऊपर। और थर्ड जो स्प्रे करना है वो है 13-045। 13-045 को ये आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आपको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। मैंने 3 चीज़ें बताई आपको स्प्रे करने के लिए ब्रांच के ऊपर, या फोलियर फीडिंग कह सकते हैं। पहला है 0050, दूसरा है 52-34 और तीसरा है 13-045 जिसको पोटेशियम नाइट्रेट भी हम कहते हैं। ये तीनों चीज़ आपको अलग अलग 2 या 3 दिन के गैप पे आपको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर। इसके बाद जो रूट फीडिंग करनी है वो मैं आपको एक केमिकल कंपोजिशन बता रहा हूँ। बहुत दिनों से लोग जो रोजारियंस हैं वो ये इस बात की डिमांड कर रहे हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर केमिकल फीडिंग हमें बताइए और केमिकल कंपोजिशन बताइए।
जिस केमिकल कंपोजिशन को अप्लाई करके हम अच्छे गुलाब पैदा कर सकते हैं, अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक केमिकल कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे ये दिखेगा। ये केमिकल कंपोजिशन आपको बनाकर अपने प्लांट के अंदर 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप रूट जोन में इसको फीडिंग कर सकते हैं। ये 1 ग्राम से 2 ग्राम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लांट छोटे हैं तो 1 ग्राम दें, अगर प्लांट मीडियम साइज के हैं तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दें, अगर आपके प्लांट बड़े हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको ये फीडिंग करनी है। और हफ्ते में 2 फीडिंग मिनिमम करनी है। अगर 3 फीडिंग करते हैं रूट जोन में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर नहीं 3 फीडिंग कर सकते हैं, आप बिजी हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो उस केस में आप 2 फीडिंग हफ्ते में जरूर रूट जोन में इस केमिकल कंपोजिशन का करें और डेफिनेटली आपका गुलाब बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ये केमिकल कंपोजिशन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने एक केमिकल कंपोजिशन आपके साथ मैंने शेयर किया और होपफुली इस केमिकल कंपोजिशन को, इस केमिकल फार्मूला को आप यूज़ करके अपने गार्डन के अंदर बहुत ही अच्छा गुलाब उगा सकते हैं। माय बेस्ट विशेस विथ यू। और उम्मीद है कि इस जो केमिकल कंपोजिशन मैंने दिया है उसको विश्वास के साथ अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।